हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का रविवार की आराधना में हालेलुया हम परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा में सच्चाई में परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर के लिए धन्यवाद। परमेश्वर को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। प्रभु यीशु मसीह को सदाकाल स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया हालेलुया। आज का आराधना में हालेलुया शाम को हमको आराधना हालेलुया स्कूल में है। हालेलुया प्रभु की दया से अभी फ़िलहाल ऑनलाइन के ये प्रार्थना हालेलुया जो लोग नहीं आ पा सकते हैं हालेलुया उन लोगों के लिए ये आराधना है। हालेलुया इसमें हालेलुया आपका परमेश्वर की हालेलुया अगुवाई में आगे बढ़िए। प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया जितना लोग दूर में है, जितना लोग हालेलुया बीमारी में है, बीमार की अवस्था में है, जितना लोग दूर में है, कलीसिया में आने के लिए भी अवकाश नहीं है और घर में बीमारी की अवस्था में है, ऐसा लोगों के लिए हालेलुया ये ऑनलाइन की प्रार्थना हालेलुया प्रभु की दया से शुरू किया है। और हालेलुया आज का आराधना शाम को समय में आराधना में जितना लोग हालेलुया सब लोग हालेलुया अवकाश है, आने के लिए अवकाश है, सब लोग आइए। 4:30 बजे को चाचा नेहरू स्कूल में प्रार्थना है, सब लोग आइए परमेश्वर की हालेलुया आराधना में शामिल हो जाइए। आंख बंद कीजिए, आज प्रार्थना करके शुरू करेंगे आराधना। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर सृष्टिकर्ता धन्यवाद प्रभु, सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में धन्यवाद प्रभु। आज का आराधना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आज का आराधना में प्रभु हालेलुया आप महिमा पाइए पापा। पापा आसमान की पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में आप महिमा पाइए प्रभु। हालेलुया आज का आराधना में प्रभु हालेलुया आपका सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम का सामने प्रकट हुआ परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरा उपस्थिति में हालेलुया निंदा रहित से आगे चलो, ऐसा वादा दिया परमेश्वर। ऐसा हालेलुया प्रकट हुआ परमेश्वर। आपका सर्वशक्ति हालेलुया संपूर्ण शक्ति संपूर्ण सामर्थ्य हर एक घर में इस आराधना के द्वारा हालेलुया ऑनलाइन की आराधना के द्वारा रिलीज कर रहा है पापा। धन्यवाद हालेलुया आपकी बातों के द्वारा तृप्त कर रहा है प्रभु, आपके कार्यों के द्वारा तृप्त कर रहा है प्रभु। और आत्मा में सच्चाई में आपको हम आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना के द्वारा आप महिमा पाइए पापा। हालेलुया इस आराधना के द्वारा आप महिमा पाइए। इस आराधना के सामने जो कुछ पोराट है शैतान की कार्य यीशु अधिकार नाम में तित्र वित्र हो जाए इन जीसस ने पापा। यीशु मसीह नाम में अवसर पर कहा हुआ बातों से हालेलुया और प्रभु हालेलुया ठीक समय पर कहा हुआ बातों से, बुद्धि की बातों से, आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातों से, चंगाई करने के लिए बातों से हालेलुया दिलासा बातों से हमको तृप्त कीजिए पापा, ताकि अन्य जाति लोग मसीहा में आने के लिए आया हुआ लोग पापा आपका इच्छा में संपूर्ण प्लान्स में स्थिर होने के लिए अनुग्रह दीजिए पापा। आत्मिक जीवन में हर बातों में और हालेलुया स्वर्गीय पापा हालेलुया मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के विषय में आगे बढ़े। हालेलुया सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में हालेलुया हम लोग आराधना करेंगे। हालेलुया मैं पुकारूं तो मेरे पास आ जाता है, ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। हालेलुया यस हालेलुया उनके प्रेम को उनके अनुग्रह को याद करते हुए हालेलुया हालेलुया उनको स्तुति करेंगे। हालेलुया मैं पुकारूं तो मेरे पास आ जाता है, मेरी स्तुति से प्रार्थना भी सुन लेता है, मैं रोऊंगा तो प्यार से समझाता है, ओ कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। मैं पुकारूं तो मेरे पास आ जाता
कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा प्यार है मेरा यीशु मेरा, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु। मैं थक जाऊं तो मेरे हाथ को थाम लेता है, ऐसे प्यार से मुझको चलाता है। मैं थक जाऊं तो हाथ को थाम लेता है, ऐसे प्यार से मुझको चलाता है। शक्ति देता है मुझे, सामर्थ देता है, कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। शक्ति देता है मुझे, सामर्थ देता है, कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, ओ मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की। यीशु मेरा, यीशु 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 मेरा। मेरे स्तुति से प्रार्थना भी सुन लेता है, मैं रोऊंगा तो प्यार से समझाता है, ओ कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा, ओ कितना अच्छा प्यार है। यीशु मेरा, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु मेरा। यीशु ने कहा मेरा पीछा चलो, वही मूसरी के साथ में मार्ग बन गया। यीशु ने कहा मेरा पीछा चलो, ऐसे रोशनी के साथ में राज बन गया। कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, जीवन दिया मुझे, शांति दिया, कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, ओ कितना प्यार है मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा प्यार है, ओ कितना अच्छा प्यार है, कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु, ओ कितना अच्छा प्यार है मेरे यीशु की, ओ कितना अच्छा प्यार है, कितना अच्छा प्यार है, ओ कितना अच्छा, कितना प्यार है मेरे यीशु की। यीशु मेरा, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु मेरा, यीशु
यीशु मेरा यीशु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सच में तेरे प्रेम कितना अच्छा है प्रभु। हालेलुया, तो कितना अच्छा परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया, आपके अनुग्रह और प्रेम को दिखाकर प्रभु हालेलुया आपने हमें संभाला है प्रभु, हर एक थकावट के समय में प्रभु यीशु पप्पा तू हमारे हाथों को पकड़कर प्रभु चलाया है, हर एक मुसीबतों में, हर एक परेशानियों में प्रभु हालेलुया तू हमारे हाथ पकड़कर चलाया है प्रभु यीशु पप्पा तू मेरे पीछे हो लेकर के बोल कर नहीं छोड़ा है प्रभु। चलने के लिए मार्ग दिखाया, चलने के लिए ताकत दिया, चलने के लिए सामर्थ्य दिया है प्रभु हालेलुया। तो आज दिन प्रभु हमारे भाई बहनों में जो कोई भी प्रभु हालेलुया थका हुआ अवस्था में है, तो अपने परेशानों में, हमारे अपने हालेलुया बीमारी की अवस्था में प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया जो कोई भी हालेलुया थके हुए अवस्था में है, तो प्रभु यीशु पप्पा उनके हाथों को थाम ले पप्पा, उनके हाथों को थाम कर उठाकर प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य बल से भराकर प्रभु हालेलुया तेरे उपस्थिति में आने के लिए प्रभु यीशु पप्पा सामर्थ्य से भर दे हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है प्रभु। पप्पा तेरे हाथों में प्रभु समय को सौंपती हूँ, आगे के सारे समय तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। समय को भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता का 4। आइए इस समय में हम लोग भजन संहिता खोलेंगे। भजन संहिता का 4th अध्याय, भजन संहिता का 4th अध्याय निकालेंगे हम लोग। फोर निकालेंगे, भजन संहिता का 4। भजन संहिता का 4th अध्याय, पेज नंबर 655 खोलेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे बोलिए। Answer me when I pray, O God my defender. When I was in trouble, you helped me. Be kind to me. Now you hear my prayer. हे मेरे धर्मामय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। तुझ पर मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्तों की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। तब मैं यहोवा को पुकारूंगा, तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़तीर से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमेशा हमको रक्षा करने वाला, हमेशा हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर को, हमेशा हमको हमारे ऊपर दया दिखा रहा है परमेश्वर को,
हालेलुया, स्तुति स्तोत्र महिमा प्रशंसा करेंगे। आनंद से परमेश्वर को आनंद करेंगे, आनंद से परमेश्वर को स्तुति करेंगे। धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद ये, धन्यवाद हो प्रभु। संगति में हालेलुया, हालेलुया, संगति में हम लोग मिलकर आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। 9 महीने के बाद प्रभु हालेलुया फिर संगति में मिलकर, फिर संगति में मिलकर परमेश्वर आपका उपस्थिति में हालेलुया यीशु की बच्चों के साथ कलेशा में संगति के साथ आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा, हालेलुया। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चयंत रहने देते हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर शांति का राजा है। हर दिन हर समय हालेलुया, रात को सोते समय अच्छा नींद देने वाला परमेश्वर, मतलब हमारा हालेलुया हर सेकंड में से छुड़ाने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की शांति से भर जाओ। यीशु मसीह नाम में शैतान की बंधनों में से छुटकारा पाओ इन जीसस नेम। पापा सारी महिमा आपको देते पापा, हालेलुया। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। प्रभु आगे आराधना प्रभु आपके याद में है पापा, आपकी इच्छा का अनुसार चलाइए पापा। हर एक परिवार के अंदर प्रभु पूर्ण रीति से आपका भलाई कार्य, पूर्ण रीति से आपका अनुग्रह, पूर्ण रीति से आपका उद्देश्य सफल हो जाए, ताकि यीशु के लिए गवाही बनकर जिए, ताकि मसीह के लिए हालेलुया और हालेलुया तंदुरुस्त बन जाए, मसीह के लिए आत्मिक जीवन में हर आशीर्वाद में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। भजन संगीता के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद। ये दिसंबर महीना में प्रभु 2020 हालेलुया लास्ट महीना में प्रभु हालेलुया आपका उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपको मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। शाम को समय हालेलुया और संगति के साथ प्रभु आपको आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपका इच्छा पूरी हो जाए हमारे परिवारों में, आपका प्लान्स, आपका इच्छा, आपका कार्य, आपका बात हालेलुया आपके उद्देश्य पूरी हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। अभी गवाही की समय है परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की सच्चा गवाही बनने के लिए अनुग्रह दिए परमेश्वर को धन्यवाद। गवाही के समय है। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। कुछ गवाही हमें हालेलुया दिया गया है। यस हालेलुया, प्रभु ने किया हुआ कार्यों को याद करके प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। यस हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, हमारे बीच में हालेलुया आने वाली सिस्टर सुचरिता सिस्टर की गवाही है ये। गए हफ्ते में उनकी मम्मी के साथ वो ऑटो में जा रही थी, रिक्शे में जा रही थी, वो हॉस्पिटल में जा रही थी। तो उस समय में आगे से बाइक आया तो सडन ब्रेक किया, या मतलब लग गया था, मतलब रिक्शे को लग गया। तो रिक्शे के अंदर से सुचरिता सिस्टर की मम्मी नीचे गिर गई थी, बाहर गिर गई थी। मगर प्रभु इतना बड़ा मतलब खतरा होने वाला था, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, मगर प्रभु ने बहुत बड़ा एक्सीडेंट ही है वो, मगर प्रभु का दया है कि कुछ भी नहीं लगा है। मम्मी को थोड़ा सा इधर जस्ट लगा बस, और सुचरिता सिस्टर को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा है। तो प्रभु ने इतना रीति से अपने हाथों को फैलाकर बचाया उन दोनों को। प्रभु का महिमा मिले। सिस्टर बोल रही थी कि मैं आभारी हूँ प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया, मृत्यु से बचाया, खतरे से बचाया। तो हमारे तरफ से गवाही बताइए, सिस्टर ऐसे बोले थे। इसीलिए प्रभु का महिमा हो, उस गवाही के द्वारा प्रभु ही महिमा पाए, क्योंकि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में अपने बच्चों को बचाता रहता है। हालेलुया, यस हालेलुया। उनके अनुग्रह के साथ ही हालेलुया, उनके अनुग्रह द्वारा ही वो लोग आज भी सुरक्षित है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। और दूसरा गवाही है चंद्रवदना सिस्टर की। चंद्रवदना सिस्टर गए हफ्ते में जो कोविड का पॉजिटिव केस जो है उनके साथ, मतलब उनका बॉस का ही कोविड है, पता नहीं है, मगर
चंद्रवदना सिस्टर जाके उनसे बात करना ऐसा हुआ था, तो उसकी वजह से बाद में पता चला उनका बॉस को कोविड पॉजिटिव आया है। तो फिर चंद्रवदना सिस्टर को उनके मतलब ऊपर के अधिकारी लोगों ने बोला आप अलग से रहो, क्योंकि थोड़ा दिन 2 दिन अलग से रहो, आपका टेस्ट करेंगे, फिर आपको पॉजिटिव आएगा क्या देखना है। तो फिर सिस्टर ने हमें प्रार्थना करने के लिए बोली, प्रभु की दया है कि हम लोग ने भी प्रार्थना की उनके लिए। तो उसके बाद में उनका रिपोर्ट निकाले थे, कोविड का रिपोर्ट, उसमें प्रभु के अनुग्रह से नेगेटिव आया है। प्रभु का महिमा मिले, मतलब कोविड नहीं है उन्हें, प्रभु ने उसमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु का महिमा मिले। सिस्टर ने बोली मेरे तरफ से गवाही बताइए, इस गवाही के द्वारा प्रभु महिमा पाए। और तीसरा गवाही है रेशमा सिस्टर की। रेशमा सिस्टर गए हफ्ते में उनको एक साइड पूरा पेन करने लगा था, हाथ भी उठाने के लिए नहीं हो रहा था, उनका पूरा यहाँ नेक के जगह में उसे सूजन आ गया था। और मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे मतलब स्ट्रोक आया तो कैसे वैसे हो रहा था उनका परिस्थिति, कि वो मतलब उसका हाथ भी बिल्कुल उठा नहीं पा रही थी, कुछ पकड़ नहीं पा रही थी, ऐसा हो गया था। तो वो रोने लगी है, फिर मतलब उतना दर्द हो रही थी उनको। तो फिर हमें प्रार्थना करने के लिए सुबह के टाइम में फ़ोन की थी, हम लोग ने प्रार्थना किए थे फ़ोन में, तो प्रभु ने चंगा किया है। फिर भी उनका नेक के ऊपर सूजन ऐसे रह गया था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला सिर बिल्कुल हिलाने का नहीं, आपको ऐसे ही आपको बैठना है, कुछ काम नहीं करने का। तो फिर सिस्टर ने हमें बोली थी कि ऐसा अवस्था है। तो फिर हमने बोले थे कि एक जगह पे प्रार्थना होने वाला है, उस जगह पे आइए आपके लिए हम वहाँ प्रार्थना करेंगे। तो उस जगह पे वो सिस्टर आई थी। जब उनके लिए हम प्रार्थना किए तो सिर बिल्कुल हिलाने के ही नहीं, डॉक्टर्स ने बोला, मगर जब उनके लिए हमने प्रार्थना की तो प्रभु के अनुग्रह से उसके बाद में से अच्छा से हिलाने लगी। उसके बाद में बिल्कुल मतलब पूरी रीति से छुटकारा मिल गई उनको, कंप्लीट चंगाई पाई है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। मतलब प्रभु यीशु ने वो सूजन को निकाल दिया, दर्द को निकाल दिया। उस प्रार्थना में ही जो संगति का प्रार्थना हुआ, उसी प्रार्थना में प्रभु ने संपूर्ण रीति से उनके शरीर में जो कुछ भी दर्द, सूजन, जो कुछ भी प्रॉब्लम था, जो कुछ भी होने वाला था खतरा, वो सारे परिस्थितियों को प्रभु ने बदल कर संपूर्ण रीति से उन्हें चंगा किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले इस गवाहियों के द्वारा, प्रभु ही महिमा पाए। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इन गवाहियों के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में, उसका उपस्थिति में रहकर हमारे बीच में कर रहा है, उसके अद्भुत कार्यों के लिए परमेश्वर को पूर्ण दिल से स्तुति, महिमा, प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पापा, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। आइए उसका इस समय में परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता का 4 अध्याय खोलेंगे। आज हम पढ़ा है प्रभु की दया से भजन संहिता का 4 अध्याय में 1 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता का 4 अध्याय में 1 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता पेज नंबर 655। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकीती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सभी लोग प्रार्थना में हालेलुया प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमसे बात कीजिए पापा, आपके आत्मा की द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार आपने हालेलुया पापा यीशु मसीह नाम में, हालेलुया यीशु मसीह नाम में आपका आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। पवित्र आत्मा, हालेलुया परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। हालेलुया, ताकि पापा का इच्छा में हम आगे बढ़े, मसीह के लिए गवाही बनकर जिए। हालेलुया, हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा, हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ये भजन संहिता हालेलुया दाऊद ने, हालेलुया दाऊद की हृदय में से पवित्र आत्मा की द्वारा आया हुआ गीत है भजन संहिता। हालेलुया, इसमें हालेलुया पहला वचन ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया, पहला वचन ऐसा लिखा है
हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। हालेलुया। और मुझ पर अनुग्रह कर और मेरा प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। अच्छे से प्रार्थना करने वाला आदमी, हालेलुया, अच्छे से प्रार्थना करना। दाऊद ने ऐसा प्रार्थना किया है। इसमें हालेलुया एक बात है, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय, दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना करते समय एक बात बोल रहे, परमेश्वर आपने पहले दिनों में मेरे जीवन में जो सकेत में पड़ गए थे, उस समय में मेरे को सहायता दिया परमेश्वर। अभी फिलहाल जो मेरे सामने अभी फिलहाल आया है, मेरे घर में, मेरे जीवन में अभी फिलहाल मेरे जीवन में आया है, ये सकेत में, मतलब ये प्रॉब्लम्स के बीच में भी आप सहायता करिए परमेश्वर। हालेलुया। आपका अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। ऐसा प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। आज हमारा प्रचार का विषय है कि आपका सकेत के बीच में परमेश्वर हालेलुया सहायता करेगा। हालेलुया। आपका सकेत के बीच में परमेश्वर हालेलुया सहारा है। हालेलुया। आपका सकेत के बीच में, आपके दुख के बीच में परमेश्वर आपको हालेलुया रिलीफ करेगा। आपका डिस्ट्रेस के बीच में परमेश्वर रिलीफ करेगा। हालेलुया। आपकी दुख के बीच में परमेश्वर ने आपको छुड़ाएगा। आपका फिलहाल जो घर का अंदर जो दुख है, हालेलुया, जो टेंशन की बात है, हालेलुया, दो नरक की जैसा समस्या है, हालेलुया, आप सह नहीं सकता है, आप रह नहीं सकता है, ऐसा समस्या में से हालेलुया परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। आज का वादा हालेलुया यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, हालेलुया, मैं उधर मेरा सहायता मैं करूंगा, मैं आपको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आपका सकेती का जगह में मैं सहायता करूंगा। तेलुगु में हालेलुया, नी विरुकुलो नीनु विशालता कलग చేస్తాను। तेलुगु लोगों के लिए परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। इसी वादा तेलुगु भाषा में हालेलुया, नी इरुकुलो नीनु विशालता कलग చేస్తాను। आपका सकेती की जगह में मैं क्या करता हूं? मैं आपका सहारा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, ये दाऊद के जीवन में कैसे संकट आया है। फिलहाल दाऊद के जीवन में क्यों ये प्रार्थना कर रहे, क्यों ये ऐसा प्रार्थना कर रहे दाऊद ने? क्योंकि दाऊद का घर का अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आया है। दाऊद ने सब राज्यों के ऊपर अधिकार पाया है प्रभु की अनुग्रह के द्वारा। यूदा देश में, इजराइल के देश में पूरा हालेलुया जयवंत पाया हुआ एक राजा, एक हालेलुया परमेश्वर से सामर्थ्य से भरा हुआ एक राजा, परमेश्वर से अभिषेक हुआ एक राजा दाऊद राजा ने सिंहासन के ऊपर बैठकर राज कर रहे। लेकिन घर का अंदर समस्या आया। क्यों समस्या आया है हमको मालूम है, क्योंकि हालेलुया ये इस तरह हालेलुया पढ़िए आपको मालूम पड़ जाएगा। तो घर का अंदर थोड़ा समस्या आया है। कौन सा समस्या है? उसका खुद का बेटा क्या कर रहे हैं? दाऊद का ऊपर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। देखिए, खुद का बेटा अबशलोम, दाऊद का बेटा अबशलोम ने क्या कर रहे? दाऊद का बेटा अबशलोम क्या कर रहे? दाऊद को मारने के लिए आ रहा है। सो दाऊद ने क्या किया? उसको घर को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर, घर को छोड़कर, शहर को छोड़कर हालेलुया बहुत दूर जगह में चले गया है, बहुत दूर चले गया है। पहाड़ की जगह में जाके पहाड़ की जगह में हालेलुया रहने के लिए तैयार हो गया है। खुद का घर वालियों को, शहर को, सिंहासन को, सबको छोड़कर दूर गया है। दूर जाके पहाड़ की जगह में जाके उधर नींद आएगा क्या? पहाड़ के बीच में कुछ सोएंगे तो नींद आएगा। लेकिन परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे, जैसा प्रार्थना कर रहे। देखिए, ये प्रार्थना हम सुनेंगे तो लास्ट में, इस प्रार्थना का लास्ट में एक वचन है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि है यहोवा केवल तू ही है, मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। सब पहाड़ की जगह में भी परमेश्वर की प्रार्थना करते वक्त, हाँ मेरा प्रार्थना मेरे परमेश्वर ने सुन लिया है, ऐसा एक निश्चय आया है। आराम से पहाड़ के अंदर भी सो रहा है।
देखिए इतना अवस्था में उसने पड़ गया है, हालेलुया। लेकिन उस समय में प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है। सुनकर उसको परमेश्वर ने उसको हृदय में शांति दिया है। वो शांति का साथ अच्छे से सो जा रहे, हालेलुया। सो समस्या में से अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन अच्छे से नींद आ रहे। देखिए समस्या में से, समस्या का बीच में भी आपको शांति मिलना चाहिए परमेश्वर की वचन की द्वारा, अनुग्रह की द्वारा, संगति की द्वारा, परमेश्वर के अनुभव, परमेश्वर के साथ संबंध की द्वारा। पहले आपको हृदय में शांति, समाधान मिलना चाहिए, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए ये संगति, इसके लिए हालेलुया आराधना, इसके लिए प्रभु से संगति। पहले आपको समाधान मिल गया ना, जरूर बाद में कार्य को आपको आंखों के सामने देख सकता है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना संकट के बीच में, इतना प्रॉब्लम्स के बीच में मैं परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर को ऊपर भरोसा रख रहा हूं, कुछ तो कुछ मेरे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करेगा, ऐसा आपको हृदय में शांति मिल रहा है क्या? शांति मिल गया मतलब आपका आंखों में से कार्य भी दिखाएगा परमेश्वर ने। पहले शांति दिया परमेश्वर, बाद में आपको आंखों के सामने कार्य भी दिखाएगा, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कितना विश्वास की प्रार्थना, भरोसा रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि उसने एक बात भी बोला है, हालेलुया। इधर एक बार पढ़ेंगे, हमें భక్తి లోని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు అన్నటువంటి మాట కూడా ఉంది, హల్లెలూయా। 2 वचन भी पढ़ेंगे। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता है? 3 वचन पढ़ेंगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। देखिए यहोवा ने क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया है, भक्तों को अलग किया है। हम परमेश्वर की भक्त लोग हो गया है प्रभु की द्वारा। जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु के ऊपर विश्वास करते समय यीशु ने हमारे हृदय में आया, हम लोग भक्त बन गया है, परमेश्वर के लिए अलग हो गया है। परमेश्वर ने अलग किया है, संसार की बातों से हमको अलग किया है, पाप की बातों से हमको अलग किया है, पाप की सोच विचारों से हमको अलग किया है, हालेलुया। देखिए पाप अलग है, परमेश्वर की हालेलुया बात अलग है। वो संसार की बातों से हमको अलग किया परमेश्वर, हालेलुया। हम लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, भक्ति लोग को अलग किया, हम अलग हो गए हैं परमेश्वर के उपस्थिति में। इसलिए हम जो प्रार्थना कर रहे वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, हालेलुया। क्यों नहीं सुनेगा, हालेलुया। आप भक्त नहीं है क्या? हम लोग भक्त लोग हैं परमेश्वर की, हालेलुया। उसकी कृपा की द्वारा, उसकी यीशु की लहू की द्वारा, हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसा, हालेलुया, हम हालेलुया वेजिटेबल कट करते हैं ना, वेजिटेबल कट करते हैं, ऐसा ऐसा कट करते हैं, हालेलुया। चाकू से क्या करते हैं, वेजिटेबल को ऐसा कट करते हैं। यीशु की लहू ने क्या किया, पाप में से हमको कट किया है, संसार में से अलग किया है, अलग करके उसकी हालेलुया बाग में परमेश्वर की उपस्थिति में हमको हालेलुया लेके है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर की भक्त लोग बोलते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की भक्त लोग है। परमेश्वर की भक्त लोग बन गया। अभी हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर क्या क्या कर रहे हैं, सुनने वाले हैं। और एक बार पढ़िए, 3 वचन पढ़िए। यह जब यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। देखो कैसा उसके हालेलुया इतना निश्चय आया। मैं परमेश्वर से दूर हो गया ऐसा आदमी नहीं है, मैं परमेश्वर से दुश्मन हो गया ऐसा आदमी नहीं है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध आदमी है, मैं परमेश्वर की नजर में पापी है, विरुद्ध आदमी है, ऐसा नहीं है। मैं परमेश्वर का भक्त हूं, मैं परमेश्वर की बच्चा हूं, मैं परमेश्वर की सेवक हूं, मैं परमेश्वर की हालेलुया पास बैठा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए मैं जो कर रहे, मेरे मुंह से जो आ रहे प्रार्थना, वो प्रार्थना मेरे परमेश्वर सुन रहा है। इतना हालेलुया, ये एक बहुत निश्चय है। मेरे मुंह से जो आया हुआ प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुन रहा है, सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इसलिए इतना, देखिए एक बात मैं बोलना चाहता हूं समय में, हालेलुया। हाजी मैंने सुना है, मेरे मम्मी ने एक बात बोला है, हालेलुया। ये लॉकडाउन के समय में हमारा बंधु लोग, मतलब मसीह में नहीं आया, अभी तक मसीहा में नहीं आया। हमारा बंधु लोग ने, उन लोगों ने उधर गांव में रहकर सोचा है, अरे ये लॉकडाउन चल रहे,
पास्टर जी और सिस्टर का, और पास्टर जी सिस्टर का साथ सिस्टर का मम्मी पापा है और बच्चों भी है। घर का अंदर 6 लोग हैं। ये 6 लोग क्या खाएगा? चर्च भी बंद है, होटल भी बंद है, 6 महीने से बंद है। सो ये लोग क्या खाएगा? सो हम लोग एक काम करेंगे, कुछ पैसा हम कलेक्ट करके कुछ पैसा जमा करके उन लोगों को भेजेंगे। ऐसे लोगों का मन में सोच आया। उन लोगों ने क्या किया है, वो अमाउंट कलेक्ट करके भेजने के लिए तैयार हो रहा है। तैयारी हो गया। होने के बाद हमको कॉल किया है। कॉल करके सिस्टर का मम्मी से कॉल करके बोला है अकाउंट नंबर भेजो, आपका अकाउंट नंबर भेजो, हम लोग भेजेंगे। मम्मी ने बोला है नहीं आप ऐसा मत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको संभाल रहा है। हमारा परमेश्वर हमको पालन पोषण कर रहा है। हमारा परमेश्वर हमको पालन पोषण कर रहा है, संभाल रहा है, हर बातों में सहायता कर रहा है। ये लॉकडाउन की समय में फिलहाल होटल बंद है, चर्च बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन पहले जो हम खाया है उससे अधिक बढ़कर अच्छा चीज हम लोग ने खाया है। पहले दिनों में हम अच्छे से नींद में है, हमको पहले अच्छा नींद में है। ये लॉकडाउन में और अच्छे से हमको शांति का नींद आ रहा है। पहले दिनों में हालेलुया जो कुछ हालेलुया टेंशन है, ये लॉकडाउन में वो टेंशन भी नहीं है। हालेलुया। सो ये लॉकडाउन में हालेलुया हर बातों में हम आगे बढ़ गया है। सो आप भेजने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये बात के ऊपर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया है। बाद में हमारा बंधु लोगों से एक व्यक्ति, मतलब हालेलुया माँ का सिस्टर का मम्मी का बड़े माँ यहाँ आके उसका आंखों के सामने देखा है। हालेलुया कम से कम 10 दिन से उसके आंखों के सामने देखा है इन लोग ने कैसा हालेलुया परमेश्वर का साथ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर परमेश्वर की सहायता से इन लोग कैसे जी रहा है। उन लोग खुद हालेलुया आंखों के सामने देखा है। उसने कल बोला है, एक बात बोला है, मैं अद्भुत हो गया है, मैं अद्भुत हो गए हैं। मम्मी का बड़े माँ यहाँ आके विजयवाड़ा से, हमारे गांव से यहाँ आके बोल रहा मैं अद्भुत हो गए हैं। हम लोग ने उधर गांव में सोच कर आपके लिए हम टेंशन में सोचते हैं, पैसा भेजने के लिए भी, आपका अकाउंट नंबर के लिए भी बार बार हम लोग भी फोन किया है, लेकिन आप लोग नहीं है। लेकिन यहां आने के बाद मेरा आंखों से मैंने देखा है आप लोग कितना प्रभु से आशीर्वाद पा रहा है और दूसरों को भी देने के लिए भी तैयार हो गया है। दूसरों को भी हालेलुया मदद करने के लिए भी परमेश्वर ने ऐसा आपको आशीर्वाद कर रहा है। मैं आंखों में से देखा, मैं अद्भुत हो गया, ऐसा गवाही हालेलुया उसके मुंह से हालेलुया परमेश्वर की दया से बड़े मां बोल रहा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए ये संकट की समय में परमेश्वर ने कैसा काम किया है, ऐसा गवाही कलेशा का अंदर भी बहुत लोग बोला है। हालेलुया उसकी कृपा के द्वारा हमारे कलेशा में हालेलुया ऑलरेडी कई लोग बोला है, ऐसा बात बोला है, ऐसा गवाही भी दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि क्या है ये निश्चितता, यहां एक पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए हमारा अवस्था को, लॉकडाउन की हमारा अवस्था को देखकर जो मसीहा में नहीं आया अन्य जाति लोग, कौन है अन्य जाति लोग? मतलब हमारा बंधु लोग, थोड़ा हमारा बंधु, थोड़ा रिश्तेदार लोग, हमारे थोड़ा रिश्ते लोग अभी तक प्रभु में नहीं आया, थोड़ा लोग हैं, वो लोग हमारा अवस्था को, मतलब हमारा ये लॉकडाउन के समय में कलीसिया नहीं है, होटल नहीं है, क्या खाएगा, ऐसा हमारे अवस्था को देखकर उन लोगों का दया आया, पैसा भेजने के लिए तैयार हो गया। मेरे को कॉल करके, मतलब मम्मी को कॉल करके हालेलुया अकाउंट नंबर के लिए पूछ रहा है। अन्य जाति लोगों को इतना दया है तो परमेश्वर ने हालेलुया भक्त लोग को तैयार किया, अलग किया हमको। हालेलुया यीशु की लहू से अलग किया, भक्त लोग बन गया है, उसकी संतान बन गया है, उसकी सेवक लोग हैं हम लोग, उसकी भक्त लोग हैं, परमेश्वर की पुत्र लोग हैं, यीशु में परमेश्वर की पुत्र लोग हैं। हमारा ऊपर कितना दया रहेगा हमारा परमेश्वर को। अन्य जाति लोगों को इतना दया आ रहा है, उन लोगों के हृदय में से हमारा परमेश्वर को हालेलुया और ज्यादा दया आ रहा है हमारा ऊपर, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बार बार ये दाऊद भक्त ने बात बोल रहे, प्रभु आपका अनुग्रह दीजिए, प्रभु आपका अनुग्रह में मैं आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, ऐसा हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह कैसे है, क्या है, ये भक्त को मालूम है। इसलिए हालेलुया, अन्य जाति लोग को इतना दया आएगी तो खुद का पापा, हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए, वही पापा के लिए हम भक्त लोग हैं, हालेलुया, हमारा मुंह से आया हुआ प्रार्थना को जरूर उसने सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ एक वचन है, जब मैं सकेत में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मतलब उसने ऑलरेडी परिवार में से, मतलब कौन है परिवार में, अबशलोम, दाऊद का बेटा कौन है, अबशलोम। अबशलोम में से ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रहे, खुद का बेटा पापा को मारने के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुद का बेटा पापा को मार डालने के लिए उसका ऊपर आ रहा है। उसी जगह में प्रार्थना, दाऊद का प्रार्थना कैसे प्रार्थना है, परमेश्वर पुराना दिनों में मेरे संकट की समय में आपने क्या किया है, परमेश्वर मेरे को सहायता किया है, इस जगह में भी आपने सहायता करेगा, कर रहे प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। सच में प्रार्थना बहुत, हालेलुया, विश्वास की प्रार्थना है। परमेश्वर से हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर गया महीना में मेरे को संभाला है प्रभु, ये महीना भी संभालिए प्रभु। परमेश्वर लॉकडाउन के समय में मेरे को, मेरा परिवार को संभाल लिया प्रभु, परमेश्वर। और ये लॉकडाउन हालेलुया बंद किया, ये लॉकडाउन को कैंसिल करने के समय आगे के दिनों में भी मेरे को संभाल रहा है परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। ऐसा ये बात विश्वास की प्रार्थना आना चाहिए, हालेलुया। प्रभु इतना संकट में से, इतना बीमारी में से, इतना रोग में से, इतना भयानक बीमारी से मेरा प्राण बच गया। मैं हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होके घर में आया, थोड़ा लोग डिस्चार्ज भी नहीं है, डायरेक्टली डिस्चार्ज हो गया ऊपर के लिए, समझ गया। लेकिन हालेलुया, लेकिन मेरे को प्रभु आपने डिस्चार्ज करके घर में लेकर आया, डिस्चार्ज करके लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। इतना तक आपने किया है मेरे जीवन में और आगे भी कार्य करेगा। इतना तक किया है परमेश्वर, और आज भी और आने वाला दिनों में भी मेरे को करने वाला परमेश्वर है। वही विश्वास की प्रार्थना, हालेलुया। गया महीना में मेरे को सहायता किया परमेश्वर, ये महीना भी सहायता कर रहा है और आने वाला दिनों में भी सहायता कर रहा है, धन्यवाद परमेश्वर। यही सही प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, हालेलुया। गया साल में मेरे को सहायता किया, मदद किया, पालन पोषण किया परमेश्वर, ये महीना भी करने वाला है और आने वाला दिनों में भी करेगा परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यही दाऊद का, हालेलुया, अच्छा दाऊद भक्त, अच्छा भक्त का प्रार्थना, विश्वास भक्त का प्रार्थना है, हालेलुया। परमेश्वर गया दिनों में, हालेलुया, गया दिनों में हर संकट में से मेरे को बचाया परमेश्वर, गया महीना, गया सालों, हर संकट में से मेरे को बचाया परमेश्वर। आज भी बचाइएगा परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी बचाइएगा परमेश्वर। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, कर रहा हूं। यही है, इतना यही आपका हमारा मुंह से आना चाहिए, हालेलुया। और एक जगह में भी, एक समय में भी एक रॉन्ग वर्ड्स नहीं आना चाहिए हमारे मुंह से, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए दाऊद का जीवन में क्या है पहले संकट ना, क्योंकि दाऊद का जीवन में संकट लिस्ट बोलेंगे तो बहुत है। दाऊद तो अभिषेक भक्त है, दाऊद को भक्त है, परमेश्वर की भक्त है। दाऊद है तो परमेश्वर की भक्त है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के प्लान्स में है, परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। उसका क्लेश की लिस्ट बहुत है, मतलब उसका श्रमा, बहुत श्रमा है पहले दिनों में। फिलहाल दाऊद के जीवन में फिलहाल उसका बेटा से प्रॉब्लम आया, उसी समय में प्रार्थना कर रहे। कौन सा प्रार्थना है, परमेश्वर गया दिनों में मेरे को संभाला है, इसमें आज का समस्या में भी मेरे को छुटकारा दी। मतलब दाऊद का उद्देश्य क्या है, दाऊद का जीवन में पहले दिनों में क्या हुआ है, उसका घर का अंदर खुद का ससुर उसको ऊपर लड़ाई करने के लिए आया, उसको मारने के लिए आया। किसको, दाऊद को। दाऊद का ऊपर ज़्यादा क्लेश बाहर से नहीं, अंदर फैमिली से बहुत परेशान है, फैमिली का अंदर परेशान है। बाहर से जो आया लड़ाई है वो आसान से उसने जीत पाया है, लेकिन उसका खुद
खुद का घर का अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स आया है वो थोड़ा हेडेक हो गया दाऊद का जीवन में। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ने क्या किया दाऊद के जीवन में, बाहर का समस्या को डील किया परमेश्वर, अंदर परिवार को अंदर जो कुछ समस्या है वो समस्या में से भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो दाऊद का जीवन में पहले दिनों में क्या है प्रॉब्लम्स, क्योंकि पहले दिनों में उसको खुद का ससुर, पहले दिनों में दाऊद का खुद का ससुर दाऊद को मारने के लिए आया है। ससुर मतलब क्या है, पापा के जैसे है। थोड़े थोड़े घर में ससुर को क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं। मतलब दाऊद की घर में पहले दिनों में खुद का पापा आंटी हो गया, हालेलुया। खुद का पापा ने दाऊद को मारने के लिए आ रहा है। खुद का पापा दाऊद को मारने के लिए आ रहा था। उस समय में दाऊद ने हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने क्या किया, उस बड़ी संकट में से छुटकारा दे दिया, हालेलुया। और उसका ससुर कौन है, कौन सा पोस्ट में है, देश की राजा, छोटा पोस्ट में नहीं, हालेलुया। उसके ससुर ने एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक प्यून पोस्ट में बैठेंगे तो इसके लिए सोचने के लिए आज हम बात करने के लिए भी जरूरत नहीं है उसका क्लेश के बारे में, दाऊद का क्लेश। लेकिन दाऊद का जो सतावट करने वाला गए दिनों में, पिछले दिनों में दाऊद को जो सतावट करने वाला उसकी मामा कौन है, देश की राजा है, पूरा इजराइल देश की राजा है। उस समय में दाऊद ने क्या करते हैं, उसका मामा का पास छोटा पोस्ट है, उसका ससुर के पास छोटा पोस्ट है। कौन सा पोस्ट है, छोटा पोस्ट मतलब उसका पास कुछ हथियारों को पकड़ने के लिए एक पोस्ट है। दाऊद में हथियारों को पकड़ने के लिए छोटा पोस्ट है। बाद में थोड़ा बड़ा पोस्ट मिल गया है दाऊद को उसका ससुर का पास। कौन सा पोस्ट है, 1000 का लोगों का ऊपर एक लीडर है, ऐसा पोस्ट है। बाद में उसका जमाई हो गया, हालेलुया। वो ऐसा बढ़ता रहते थे। देखो कैसे बढ़ता रहे, इतना सतावट के बीच में भी, इतना ससुर का ससावट के बीच में भी बढ़ना, हालेलुया, कम नहीं हुआ, हालेलुया। इतना समस्या के बीच में भी बढ़ना कम नहीं हुआ, हालेलुया। वही हमारा प्रभु परमेश्वर का स्पेशलिटी है, हमारा पप्पा का स्पेशलिटी है। इजराइल लोग फरो राजा दास, फरो राजा का नीचे 450 ईयर्स गुलामी था उसका अवस्था में। उस समय में इजराइल को बढ़ता जा रहा था, हालेलुया। यहां भी ससुर, खुद का ससुर राजा उसकी, हालेलुया, बार बार सतावट कर रहे। इस जगह में क्या कर रहे, क्या हो रहे, दाऊद ने हर दिन बढ़ता जा रहा था, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, कौन सा भी सतावट है, घर का अंदर सतावट है क्या, बाहर से सतावट क्या है, आपका फ्रेंड्स में से सतावट है क्या, आपका रिलेटिव से सतावट आ रहा है क्या, हालेलुया। आपका जीवन स्टॉप नहीं होगा, आपका जीवन खराब नहीं होगा, आपका जीवन, हालेलुया, गलती में पाप में नहीं जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की भक्त है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है दाऊद की जैसा। इसलिए आपकी संकट की समय में, आपकी संकट की जगह में भी परमेश्वर आपको बढ़ाई करेगा, हर बातों में बढ़ाई करेगा, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देगा, हर बातों में बढ़ोतरी देगा। और हालेलुया, मसीह के लिए सच्चा गवाही बनकर जीने वाला है आप, इन जीसस नेम, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये बात बोल रहे आपके लिए, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे कैशे के लिए बात बोल रहे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पुराना समय में क्या हुआ है, उसका ससुर ने, मतलब देश का राजा, पप्पा की स्थान में, ससुर मतलब एक पप्पा है, पप्पा की स्थान में बैठा हुआ उसका ससुर, देश की राजा, खुद का दाऊद को कैसे सतावट कर रहे हैं। बहुत सतावट किया, बहुत सतावट में एक सतावट देखेंगे आज, आइए इस समय में बहुत सतावट में एक सतावट। पहले शमूएल पुस्तक में 18 अध्याय खोलेंगे, पहले शमूएल पुस्तक में 18 अध्याय, पहला शमूएल पुस्तक में 18 अध्याय। पहले शमूएल पुस्तक में 18 अध्याय, में 10 वचन से पढ़िए, पेज नंबर 352 पेज नंबर। पहला शमूएल पुस्तक में 18 अध्याय में
10 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ, एक बार सुनिए। हालेलुया। दूसरा दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान उनके हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना बाला किए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि बाला दाऊद को बेत कर बीत में घुस जाए। बाले को चलाया, तुरंत दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डर करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये दाऊद के समय में कौन सा संकट आया? पहले दिनों में शाऊल राजा उस समय में मालिक की रूप में, शाऊल राजा मतलब शाऊल का बेटी को अभी तक शादी नहीं किया है दाऊद शाऊल राजा का नीचे काम करने के लिए आया है। शाऊल राजा का नीचे मतलब शाऊल को ऊपर बार बार दुष्ट आत्मा आ रहे, वो दुष्ट आत्मा को छुटकारा देने के लिए शाऊल का नीचे मतलब मालिक का नीचे एक काम करने वाला व्यक्ति के रूप में दाऊद ने ज्वाइन हो गया है। देखिए इधर क्या हुआ है, हम वचन पढ़ते हैं शाऊल को देश के राजा, इजराइल के देश का राजा शाऊल को बार बार उसका अंदर दुष्ट आत्मा आ रहा है। वो दुष्ट आत्मा आते वक्त समय उसके सामने दाऊद ने क्या कर रहे, उसका इंस्ट्रूमेंट्स को वीणा लेकर बजाता है। ऐसा बजा के परमेश्वर की गाना गाते समय सामने शाऊल का अंदर जो दुष्ट आत्मा है क्या हो रहे, निकल के बाहर जाते थे। वो ऐसा करते समय शाऊल राजा ने क्या किया, उसका मन में सोच लिया है क्योंकि दाऊद का अंदर इतना शक्ति है, दाऊद आने वाले दिनों में राजा बन जाएगा। मेरा कुर्सी क्या हो जाएगा, मेरा स्थान चले जाएगा। उसको बहुत जलसी से बढ़ गया है। जलसी से बढ़ने के बाद दाऊद का ऊपर कुछ मारने के लिए, आज जलसी से बढ़ गए तो लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक क्यों ऐसे ही काम कर रहे हैं। वो बहुत भयानक पाप के काम है। ऐसा काम की जगह में मत जाइए, ऐसा करने वाले लोगों के पास मत जाइए क्योंकि ये बहुत भयानक पाप है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ शाऊल राजा ने क्या कर रहा है, दाऊद को मारने के लिए एक बाला निकल के दाऊद को ऐसा, हालेलुया, दाऊद के ऊपर ऐसा डाल के दाऊद को ऐसा दीवार का ऊपर एक नोटिस बोर्ड में जैसा, हालेलुया, पिन मारते हैं, टापर मारते हैं, दाऊद का एक फोटो की जैसा है ना, दीवार का ऊपर ऐसा मारने के लिए, बाला का साथ, हालेलुया, मारने के लिए कोशिश किया है। लेकिन ऐसा किया है मतलब ऐसा त्रोक किया है, ऐसा फेंका है बाला को। ऐसा फेंकने के बाद ऐसा, हालेलुया, आते तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, दाऊद को थोड़ा ऐसा हटाया। हटाने के बाद पूरा ये बाला जाके क्या कहा, दीवार के ऊपर घुस गया है। ऐसा 2 बार हो गया है। ये बड़ी संकट है। ऐसा 2 बार हो गया है। दाऊद का पीछे बाला पकड़कर 2 बार ऐसा फेंका है। फेंकने के बाद दाऊद का ऊपर आना चाहिए, लेकिन दाऊद को, हालेलुया, नजदीक आते समय परमेश्वर की आत्मा दाऊद को जैसे थोड़ा हटाया। ऐसा हटाने के बाद पूरा बाला जाके कहां घुस गया है, दीवार का ऊपर घुस गया है। ऐसा 2 बार हो गया है। मतलब यहां वचन लिखा है, क्लियरली लिखा है, यहां क्लियरली लिखा है। देखिए 11 में लिखा है, बालों को चलाया परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया है। क्यों ऐसा हट गया है? क्योंकि दाऊद ऑलरेडी परमेश्वर से आत्मा से अभिषेक पाया है व्यक्ति। परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति ऑलरेडी एक पास्टर, इस पहले ही
पास्टर ने आके दाऊद के सिर पर तेल डाला है, अभिषेक किया है, परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर आ गया है। दाऊद कहां जगह में जाओ उधर ही उसका आत्मा भी जा रहे, हालेलुया। मतलब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर भी दाऊद के साथ है, दाऊद का जीवन में परमेश्वर की आत्मा है। साउल ने क्या कहा, बाला को फेंक रहे, हालेलुया। उसी समय में आत्मा क्या कर रहे, हालेलुया, दाऊद को पकड़कर, हालेलुया, थोड़ा हट जा रहे, लेके जा रहे, बाजू में लेके जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब संकट के समय में हमको नहीं मालूम है कौन सा विपत्ति आने वाले। हम बाइक में जाते वक्त, साइकिल में जाते वक्त, स्कूटर में बाहर जाते वक्त, हालेलुया, एरोप्लेन में जाते वक्त, या हालेलुया ट्रेन में जाते वक्त, बस में जाते वक्त, ऑटो में जाते वक्त, ऑटो रिक्शा में जाते वक्त कौन सा प्रॉब्लम्स आने वाला हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा पीछे आ रहे हैं, आगे आ रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड में आ रहा है, उस हर एक संकट में से यीशु मसीह बचा रहा था, बचा रह रहे, हालेलुया। हम लोग ये बात को नहीं सोचते, इसके ऊपर नहीं ध्यान रखते हैं, हालेलुया। ये बातों के ऊपर नहीं ध्यान, क्योंकि हमारा अंदर आत्मा आया, यीशु की आत्मा आया, परमेश्वर की आत्मा आया, वो आत्मा हमको हमेशा बचा रहा है। मेरे एक बार प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके बच्चों को आपको कैसे बचा रहा है, एक बार स्क्रीन डाल के दिखाइए परमेश्वर। क्योंकि आज कल का दिन में हम लोग बाहर जाके आया है, कौन सा विपत्ति आया है, परमेश्वर कैसे बचाया आपको मालूम नहीं है। लेकिन ये मालूम नहीं है, इसलिए परमेश्वर को सही रीति से हम स्तुति नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, थैंक्स नहीं बोल रहे। ये बात को, थैंक्स बोलना, स्तुति करना, ये बात को छोड़कर हम लोग कुड़कुड़ा कर रहे। मतलब ये कार्य क्यों नहीं हुआ, हम लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर क्यों नहीं कर रहे ये कार्य, और दूसरा ये कार्य नहीं क्यों नहीं कर रहे, हमारे घर में ये चीज क्यों नहीं दे रहे परमेश्वर ने, वो कुड़कुड़ा कर रहे। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपको सामने एक स्क्रीन डाल के, बेटा 2 दिन से आप बाहर जा रहे, 1 हफ्ता से आप बाहर जा रहे, 10 दिन से आप बाहर जा रहे, देखो आपका पीछे एक व्हीकल आ रहे, मैं आपको कैसे बचाया है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अमेरिका में एक घटना हुआ है, अमेरिका है, मालूम नहीं है ये अमेरिका में हुआ है और बाहर देश में हुआ है, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये घटना हुआ है। एक व्यक्ति परिवार के साथ, फैमिली में परिवार के साथ एक कॉस्टली कार में ऐसे ही जा रहा था, बाईपास रोड में ऐसे ही जाते समय कार में उसके बाजू में एक बड़ा ट्रक आ रहा था, वो बड़ा ट्रक आते, ये बड़ा ट्रक और ये कार एक ऐसे ही जाते थे, एक ऐसे ही जा रहा था। ऐसे ही जाते वक्त समय में ये बड़ा व्हीकल है, एक बड़ा व्हीकल है। वो ऐसे ही जाते वक्त समय ये व्यक्ति कार में जाते वाले ये व्यक्ति और ये परिवार यीशु मसीह को विश्वास किया लोग, भक्ति लोग हैं, यीशु मसीह को विश्वास किया लोग, भक्ति लोग हैं। वो ऐसे जाते वक्त समय इसका बीच गैप है ना, वो बड़ा व्हीकल और एक कार, इसके बीच में गैप है ना, ये गैप के बीच में एक व्यक्ति एक कार में, मतलब कौन सा कार है, पुराना कार, मतलब ये आज का दिन कार नहीं है, पुराना कार, मतलब है ना, उसको ग्लास डोर्स बहुत स्ट्रांग है, बड़ा व्हीकल्स, बड़ा व्हील्स है उसको, हालेलुया। जीप की जैसा दिखते हैं, फिलहाल हम जीप दिखते हैं ना, वो ऐसा व्हीकल्स हम नहीं दिखते, लेकिन पुराने दिनों में ऐसा व्हीकल्स है। वो पुराना व्हीकल के साथ ऐसे ही आ रहे, बीच में ऐसे ही आ रहे। सो ये व्यक्ति को कंटा ला रहे, ये बीच में क्यों घुस जा रहे, ये व्यक्ति, उसको बहुत गुस्सा आ रहे उसको। अरे थोड़ा समय वेट कर सकते हैं, अच्छा है ना, क्योंकि हमारा दोनों के बीच में ऐसा क्यों घुस जा रहे व्यक्ति, उसका बहुत गुस्सा आ रहे। कुछ गुस्सा में बोलने के लिए उसका अंदर तक, मुंह तक आया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला है गुस्सा मत करो, हालेलुया, श्राप की मत बोलो, हालेलुया, शांति से रहो, ऐसा बोला है आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। उसने क्या किया है, गुस्सा से नहीं बात किया। वो दोनों समय जाते वक्त समय बीच में आके, दोनों के बीच में आके ऐसे जाने के लिए कोशिश कर रहे। ये बीच में आ रहे पुराना कार, थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों ऐसे तीनों जाते समय अचानक ये बड़ा व्हीकल है ना, ये बड़ा व्हीकल का टायर है ना, टायर अचानक बर्स्ट हो गया। मतलब अचानक बड़ा व्हीकल का टायर फूट गया है। फूटने के बाद
फोड़ने के बाद बहुत उसका अंदर से बहुत कुछ कुछ आयरन पीसेस, कुछ कुछ पीसेस बाहर आ रहे थे, बाहर आ रहा था। वो ऐसा आते वक्त समय पूरा आते वक्त समय ये बीच में जा रहे ना, ये कार का ऊपर आ गया है। ये कार बहुत स्ट्रांग है कार। ये कार का ऊपर आते वक्त हाँ, ये कार को बहुत लगाया, ये कार को बहुत लगाया। ये टायर बर्स्ट होने के बाद ये बड़ा व्हीकल ऐसा नीचे गिर गया, मतलब ऐसा अचानक हालेलुया स्टॉप हो गया। उसमें से बहुत आयरन पीसेस बाहर आया। ये आयरन पीसेस इतना पीसेस है, ये ऐसा पीसेस ये कार को लगाया, पूरा इस कार को लगाया। बीच में जो कार है कार का ऊपर लगाया। लगने के बाद और ये व्यक्ति ने क्या किया, हालेलुया, पूरा इस कार का ऊपर आयरन पीस आने के बाद ये व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ा रिवर्स मार के, थोड़ा लेफ्ट साइड ऐसा रिवर्स मार के ऐसा बाजू में जाके आके लेफ्ट साइड में एक रोड है, ये रोड में जाके ऐसे गया है व्यक्ति। सो बाद में ये क्रिश्चियन परिवार बाद में अब सीधा ही जाते थे, सीधा ही जा रहा था। बाद में उसको मालूम पड़ गया, परमेश्वर को उसने बहुत स्तुति किया, अरे परमेश्वर मेरे को कैसे बचाया, क्योंकि ये बड़ा ट्रक के बीच में से टायर बर्स्ट होने के बाद बहुत आयरन पीसेस आया। सच में आयरन पीसेस आएंगे तो ये क्रिश्चियन कार है ना, वो कार का ग्लासेस को लगाएगा, ग्लासेस में से भी बाहर आके उन लोगों को, अंदर बैठा हुआ लोगों को भी हानि आने वाला है। इतना भयानक परिस्थिति है, क्योंकि यह कार नया कार है लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ये बीच में आया है, ये जूना कार है, वो जूना कार को बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। आज भी देखो एम्बेसडर कार को कितना सामर्थ्य है, मारुति कार 800 को कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। मारुति कार बहुत हेवी स्ट्रांग है, पुराना कार। आज का मारुति कार है ना, हालेलुया, जस्ट साइड में एक हालेलुया हमारे सोसाइटी के गेट को टच करो, हालेलुया, मारुति कार छोटा ऐसा ऑलरेडी छोटा कार है और छोटा बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन एम्बेसडर कार को देखो कितना एक्सीडेंट्स होने दो, वो तो स्ट्रांग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए ऐसा है पुराना कार की, ये पुराना कार बीच में आते वक्त समय बहुत आयरन पीसेस आया, उसको ऊपर डाला है, इसका ऊपर आ गया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। तुरंत उसने रिवर्स करके जाया। ये क्रिश्चियन व्यक्ति ने सोचा है, अरे मेरा बीच में ये कार क्यों आया है, मेरा बीच में ये कार को क्यों ऐसा मेरा बीच में आके हालेलुया आया है। मैं हालेलुया, मेरा अंदर जो गुस्सा आया है, गुस्सा से बात करने के लिए भी मैं तैयार हो गया है, लेकिन क्यों ऐसा आया। परमेश्वर को बाद में धन्यवाद किया, क्योंकि ये टायर बर्स्ट होने के बाद पूरा हालेलुया ये नया कार के ऊपर आएगा तो ग्लास भी ब्रेक हो जाएगा, अंदर भी हालेलुया आयरन पीसेस आएगा। हालेलुया, अंदर में जो बैठा हुआ लोगों को हालेलुया कुछ हालेलुया शरीर का ऊपर घायल आने वाला है। परमेश्वर ने हालेलुया ऐसा बचाया। परमेश्वर ने बीच में एक कार आया है, लेकिन ये कार को भी नया ओल्ड कार को भी कुछ भी नहीं हुआ है। सो एक एक समय में हमारा जीवन में हालेलुया देखिए कैसे परमेश्वर ने बचाया। उसने चर्च में गवाही दे दिया है उसने, हालेलुया ये कैसे बचाया है परमेश्वर ने। इसलिए बहुत धन्यवाद किया उसने परमेश्वर से। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया मेरे प्राण को बचाया, कार को बचाया। कार में अंदर जो लोग है बेटा, लोग को सच्ची में सुचरिता सिस्टर को आज हम लोग गवाही सुना है। सुचरिता सिस्टर का अंदर भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया, सुचरिता सिस्टर के हालेलुया इतना बड़ा एक्सीडेंट, उसने मेरे पास से कॉल करके बोल रहे पास्टर जी ये छोटा एक्सीडेंट नहीं है, ये बड़ा एक्सीडेंट है। क्योंकि मम्मी और मैं दोनों ऑटो में जाते थे कल्याण मेन सिटी स्टेशन के पास। ऐसा मम्मी और मैं ऑटो में जाते वक्त समय अचानक एक बाइक आया, एक्सीडेंट किया है। बहुत भयानक साउंड शब्द आया, बहुत भयानक एक्सीडेंट है। ऑटो में से मम्मी बाहर आके नीचे गिर गया, रोड का ऊपर गिर गया। प्रभु की दया से मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं अंदर ऑटो में भी बैठा है मैंने, लेकिन मम्मी को भी छोटा सिर का ऊपर चोट लगा है। बाद में हम सिटी स्कैन निकाले हैं, सिटी स्कैन में भी कुछ भी नहीं हुआ है प्रभु की दया से। हालेलुया, देखिए परमेश्वर ने इतना संबल है, बहुत धन्यवाद किया उसने। हालेलुया, परमेश्वर को बहुत हालेलुया आराधना किया उसने, सुचरिता सिस्टर ने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए हम हर दिन बाहर जाते वक्त, आते वक्त, घर में रहते वक्त, हमारा परिवार के बीच में घर में रहते वक्त, आपको मालूम नहीं है एक हालेलुया घर में रहते वक्त भी लोग मर जा रहे हैं। घर में रहते वक्त झगड़ा के बीच में, डिप्रेशन के बीच में,
हालेलुया कुछ कुछ क्षमा की गुण नहीं है, गुस्सा की बात के द्वारा सुसाइड करना, घर में ही सुसाइड करना, घर में ही सिर को दीवार का ऊपर लगना, वो ऐसे घर में रहकर भी लोग मर जा रहे। ऐसा परिस्थिति में कैसे भी परमेश्वर हमको हर दिन बचा रहा है। हालेलुया, हर संकट में से बचा रहा है परमेश्वर ने। बाहर का विपत्ति में से, घर का अंदर की विपत्ति में से, घर वाले का परिवारों से, हालेलुया दुख में से भी, हालेलुया, और परिवारों से, फैमिली में परिवारों से, कलीसिया की प्रॉब्लम है, कलीसिया के लोगों के द्वारा और खुद का परिवारों के द्वारा, बाहर की हालेलुया परिस्थिति, हर प्रकार की बातों से प्रभु यीशु मसीह आपको बचा रहा है और भी बचेगा इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दाऊद ने यहां बोल रहा है हालेलुया, उसके खुद का हालेलुया साउल राजा के सामने हालेलुया उसने क्या किया। साउल राजा का अंदर क्या हुआ है, बार बार दुष्ट आत्मा आ रहा था, बार बार उसका अंदर क्या आ रहा था, दुष्ट आत्मा। दाऊद का ऊपर कौन सा आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा। दाऊद के राज का ऊपर दुष्ट आत्मा आके उसने क्या करता है, प्रवचन करता है। उधर वचन लिखा है, कैसा वचन लिखा है, पढ़ेंगे। दूसरे दिन 10वां वचन, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूत करने लगा। यहाँ लिखा है नबूत करने लगा, लेकिन हमारा तेलुगु बाइबल में क्लियर लिखा है వెర్రి మాటలు చెప్తున్నాడంట। హల్లెలూయా, వెర్రి మాటలు मतलब పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు, मतलब హల్లెలూయా बुरा बात बोल रहे, హల్లెలూయా, अगली वर्ड्स, हालेलुया, बुरा बात बोल रहे, हालेलुया। साउल ने दुष्टात्मा से भर गया, बहुत बल से दुष्टात्मा से भर गया। कौन सा बात कर रहे, अगली वर्ड्स, श्राप की बात कर रहे, मतलब गंदा बात कर रहे, मतलब कौन सा बात कर रहे, श्राप दे रहे, किसको, दाऊद को। लेकिन दाऊद उसके सामने क्या कर रहे, दाऊद ने उसने सामने क्या कर रहे, ऐसा वीणा पकड़कर हालेलुया आराधना कर रहा है। हालेलुया, सच में यीशु मसीह ने भी कैसे किया है, लोग उसका ऊपर मार रहे थे, क्रूस की जगह में जाते वक्त मार रहे थे, लहू आ रहे यीशु का शरीर के ऊपर। हालेलुया, यीशु को निंदा कर रहे, यीशु को ऊपर तू मारा है, यीशु को ऊपर तू मारा है, यीशु को हालेलुया ये सिर पर मुकुट की कांट की मुकुट रखाया है। यीशु को ऊपर क्रूस पे लटके समय में यीशु को देखकर आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बोल रहे हो, आप परमेश्वर के एकलौते पुत्र बोल रहे हो, आप अपना प्राण को बचा के आप नीचे आ जाओ, ऐसा उन लोग हंसी मजाक कर रहे यीशु के सामने। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे उस समय में, दुख के समय में उन लोगों से प्रेम कर रहा है, उन लोगों से क्षमा कर रहा है। दाऊद भी साउल राजा के सामने बैठकर वीणा पकड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर को स्तुति कर रहा है, क्योंकि दाऊद को मालूम है मेरा मालिक ने मेरे सामने मालिक ने, साउल राजा ने मेरे को गंदा बात दे रहा है, फिर भी उसने प्रेम से बैठा है। परमेश्वर की आत्मा आज बोल रहा है आपके घर के अंदर, पति के सामने, पत्नी के सामने, और हालेलुया आपका मम्मी के सामने, हालेलुया और बेटा के सामने, और हालेलुया आपका घर वाले के सामने आपसे कोई भी कुछ भी गंदा बात दे रहे हैं क्या, कुछ भी आपको सतावट कर रहे हैं, कोई भी आपको सतावट कर रहे हैं क्या, आप दाऊद की जैसा प्रेम दिखाने के, क्षमा करके, उन लोगों को क्षमा करके उनका सामने ही रहो, उन लोगों का सामने ही रहो, उन लोगों के घर के अंदर उन लोगों के प्रेम से क्षमा करके उन लोगों के सामने ही रहो। थोड़ा लोग बोलते हैं घर में मैं रह नहीं सकता हूं, मैं छोड़ता हूं मेरे पत्नी को, मेरे पति से अलग से होकर मैं जाता हूं, मैं पति से अलग होकर मैं जाता हूं, मैं मेरे बेटों को, मेरे बेटे लोग को दूर में हालेलुया रखता हूं। हालेलुया, एक सिस्टर ने बोला है मेरे बच्चे बहुत सतावट कर रहे, एक हॉस्टल में मैं डालूंगा,
बार बार बोल रहे हैं हमसे आके। हमने बोला है सिस्टर अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है, आपको बच्चे बहुत कंटाल दे रहे, बाद में हॉस्टल में डालेंगे तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो आप मम्मी से प्रेम नहीं मिलेगा, उधर हॉस्टल का उन लोगों का प्रेम भी सही रीति से नहीं मिलेगा। मम्मी का जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं है, उसका अंदर एक कठिन की स्वभाव आएगा। हालेलुया, कठिन की स्वभाव आएगा। बड़े होने के बाद बाहर कैसे आएगा देखो। हॉस्टल में मैं डालूंगा, पास्टर जी हॉस्टल कहाँ है देखो, ढूंढो, कैसे भी मेरे बच्चों को डालूंगा, ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन बाद में सिस्टर ने प्रार्थना किया है, परमेश्वर से प्रार्थना की है, सच्ची में मेरे आंखों के सामने बच्चे मेरे को ये कर रहे, लेकिन हालेलुया उसने वो निर्णय नहीं ले लिया, क्योंकि मम्मी प्रेम दूर हो जाएंगे तो हालेलुया, और हालेलुया भटक जाएगा। हालेलुया बच्चों ने, इसलिए हालेलुया मम्मी ने क्या, कितना सतावट कर रहे बच्चों ने, फिर भी हालेलुया उसके सामने क्षमा करके प्रेम दिखाया है। हालेलुया दाऊद भी ऐसे किया, उसका वीणा पकड़कर साउल के राजा के सामने साउल की राजा के सामने वीणा पकड़कर क्या किया है दाऊद राजा ने, कितना नबुवत कर रहे, कितना बुरा बुरा बातों से नबुवत कर रहे। साउल राजा ने बोल रहे, दाऊद से बोल रहे, साउल राजा ऐसा बोल रहे, मैं आपको मारूंगा, मैं आपको निकलूंगा, मैं आपका जान को निकलूंगा, मैं आपको मारूंगा, मैं आपको नाश करूंगा, मैं आपको ऊपर युद्ध करूंगा, मैं आपको नाश करूंगा। कितना श्राप की बात बोला है। लेकिन हालेलुया दाऊद ने क्या बोला, क्या किया है, वीणा पकड़कर हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करता रहते थे। हालेलुया परमेश्वर को आराधना करते रहता था। हालेलुया देखिए, हालेलुया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दाऊद की जैसा आप है, तो आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने आप है, तो आपका ऊपर कोई भी श्राप की बात बोलेगे, तो आपका ऊपर कोई भी चिल्लाएंगे, तो आपका ऊपर कोई भी मांत्रिक तांत्रिक शक्ति भी प्ले करेंगे, तो आपको कुछ भी हानि नहीं होगा, कुछ भी हानि नहीं होगा। कितना ये दाऊद राजा बहुत, इधर लिखा है, बहुत बल से दुष्टात्मा, हाँ यह कौन सा वचन है, 10 का वचन में एक लिखा है, आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। शाऊल पर बल से मतलब शाऊल का अंदर आया है, छोटा दुष्टात्मा नहीं है, बल से आया, बहुत बल के साथ एक दुष्टात्मा आके दाऊद के सामने बात कर रहा है। हालेलुया इतना बल से, सामर्थ्य से शैतान काम करने दो, आपका ऊपर श्राप की बात बोलने दो, आपके ऊपर कुछ तांत्रिक मांत्रिक शक्ति प्ले करने दो। परमेश्वर की आत्मा, प्रार्थना करने वाला लोग, परमेश्वर की आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर को गाना गाने वाला लोग, परमेश्वर को स्तुति करने वाला लोग, परमेश्वर के हमेशा परमेश्वर को नाम को ऊंचा करने वाला लोग, प्रार्थना नहीं छोड़ा हुआ लोग, आराधना को नहीं छोड़ा हुआ लोग, वचन को नहीं छोड़ा वाला लोग, उन लोगों का जीवन में हालेलुया एक शक्ति, बहुतायत शक्ति आएगा, परमेश्वर की शक्ति आएगा। वही शक्ति हालेलुया आपके सामने जो पोराट कर रहे दुष्ट शक्ति को भगाएगा यीशु मसीह नाम में। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह नाम में ऐसा करेगा परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हमारा अंदर में से वो शक्ति बाहर आने के लिए हम लोग क्या करना है, आराधना, परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। वीणा पकड़कर क्या किया है दाऊद ने, वीणा पकड़कर वचन ना सुन रहे, प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था। हालेलुया प्रतिदिन के समान मतलब इंग्लिश बाइबल में लिखा है यूजुअली, हमेशा, यूजुअली। तेलुगु बाइबल में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया తెలుగు బైబిల్ में ऐसा लिखा है తన వాడుక చొప్పున मतलब తనకున్నటువంటి आदत के अनुसार। हाँ दाऊद మునుపటిలాగాన వీణ చేత పట్టుకొని వాయించాడు। మునుపటిలాగాన मतलब उसका आदत के अनुसार। तेलुगु बाइबल में लिखा है मुनुपटिलागाना, उसके आदत के अनुसार। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एज यूजुअली। यहाँ हिंदी बाइबल में लिखा है प्रतिदिन। प्रतिदिन देखिए दाऊद की एक आदत है, मेरे सामने शैतान छोटा बल से आने दो, बड़ा बल से आने दो, मेरे सामने एक दुष्टात्मा, दो दुष्टात्मा आने दो, 1000 दुष्टात्मा आने दो, मेरे सामने कुछ थोड़ा क्लेश आने दो, बड़ा क्लेश आने दो, लेकिन मैं डेली क्या करना काम है,
वही करता मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रतिदिन में जो प्रतिदिन रविवार के दिन में मैं क्या करना है वो काम में मैं आगे बढ़ता हूँ। सच में प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूँ हालेलुया। ये लॉकडाउन के समय में भी हम लोग को हालेलुया वीडियो भेजना बंद कभी भी नहीं किया है। प्रभु की दया है। इतना संकट के समय में, इतना प्रॉब्लम्स के बीच में कभी भी वीडियो स्टॉप नहीं किया है हालेलुया। मतलब भेजना हालेलुया। कैसे भी वीडियो आपको में हम लोग ने भेजा है हालेलुया, कैसे भी भेजा है हालेलुया। क्योंकि हालेलुया एक लॉकडाउन हो गया तो हमको आराम मिला है, हमको खाली मिला है, हम ज़्यादा सोने के लिए समय है, ज़्यादा समय में हम घूमने के लिए समय नहीं। ऐसा नहीं, जैसा लॉकडाउन नहीं है पहले, जैसा पहले का जो काम है वैसे ही इससे ही बढ़कर हम लोग ने काम किया है प्रभु की दया से। लॉकडाउन की पहले जितना काम है इससे ही बढ़कर काम हालेलुया ये परमेश्वर की काम ये लॉकडाउन के सामने प्रभु की आत्मा की द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम लोग ने किया है हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा से, अनुग्रह से मैं सच्चाई बोल रहा हूं। क्योंकि हर दिन रिकॉर्डिंग का काम, हर दिन हालेलुया वीडियोस भेजने के काम, हर दिन एडिटिंग करने के काम, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सिस्टर इसका सामने हालेलुया एडिटिंग काम भी नहीं आते हैं पहले, लेकिन सिस्टर भी क्या किया है हालेलुया, ज़रूब्बाबेल और सिस्टर हालेलुया ये एडिटिंग काम ने सीखा है। सीखने के बाद हालेलुया कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, ये बात ने सीख लिया है। थंबनेल है ना, पोस्टर कैसे बनना है हालेलुया, कैसे शेयरिंग करना, कैसे पेस्ट करना, लोगों को कैसे पहुंचना हालेलुया, ऑडियो कैसे आना, वीडियो कैसे आना, बैकग्राउंड में कुछ पोस्टर्स कैसे रखना, ये सब काम आसानी बात नहीं है। हम वीडियो ऐसे देखते हो गए ऐसा नहीं, इसके पीछे थोड़ा घंटों की समय काम करना पड़ते हैं हालेलुया। ऐसा वीडियो ऐसा आपको सामने आ रहा है, इसके लिए हालेलुया, इसके लिए एडिटिंग करना हालेलुया, कैप्चरिंग करना, इसके लिए प्रोड्यूसिंग करना हालेलुया, घंटों की काम है हालेलुया। इसके लिए हालेलुया प्रार्थना कैसे सावकाई, बीच में फोन करना, बीच में प्रार्थना करना और उपवास की प्रार्थना और आराधना में हालेलुया सब कुछ बात करने के लिए प्रभु ने ताकत दिया है, प्रभु ने आत्मा दिया है, प्रभु ने ताकत दिया है। इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति स्तोत्रम करेंगे हालेलुया। देखिए लॉकडाउन के समय में भी हम लोग जो करने हैं काम, पहले जो किया है काम इससे बढ़कर ने किया है प्रभु की दया से। यहां दाऊद भी हालेलुया मेरे सामने बड़ा दुष्टात्मा आने दो, छोटा दुष्टात्मा आने दो, 1000 दुष्टात्मा आने दो, 10,000 दुष्टात्मा आने दो, लेकिन मैं प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा, मैं वचन को नहीं छोड़ूंगा। मैं डेली क्या करने वाला हूं मैं करता रहूंगा। मेरा हालेलुया मतलब मेरे को कितना ताकत है उतना ताकत के अनुसार, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिक बेड का ऊपर, मतलब बेड का ऊपर पेशेंट के रूप में आप है तो हालेलुया कुछ कर नहीं सकते हैं। जितना सामर्थ्य है उतना तक करेंगे, सामर्थ्य है जा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो ऑनलाइन वीडियो भी क्यों निकाले हैं हालेलुया। दूर से लोग नहीं आ पा सकते हैं, उनके ट्रेन्स भी नहीं है, सही रीति से ट्रेन्स भी नहीं है, और बीमारी लोग भी नहीं आ सकते हैं। और हमारे दूर में बहुत लोग ये वीडियो चालू करने के बाद समय में यीशु मसीह के अनुग्रह से छत्तीसगढ़ से फ़ोन कॉल्स आ रहे, हरियाणा से भी, बिहार से फ़ोन कॉल्स आ रहे, छत्तीसगढ़ से फ़ोन कॉल्स आ रहे, मध्य प्रदेश से भी फ़ोन कॉल्स आ रहे, अलग अलग हरियाणा से अलग अलग जगह में से फ़ोन कॉल्स आ रहे। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सिस्टर दीदी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपको वीडियो हम देखा है हालेलुया, वीडियो देखकर हालेलुया हमको अच्छा लगा है, हमको हालेलुया बीमारी की अवस्था में है हालेलुया, परमेश्वर की हालेलुया पास प्रार्थना कीजिए। ऐसे बहुत दूर से ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो हालेलुया निकलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया। आज का शाम का आराधना में कितना ताकत हालेलुया, कल्याण में आसपास एरिया में सब लोग आइए हालेलुया, हम मिलकर आराधना करने के लिए अवकाश दे दिया परमेश्वर ने। दाऊद ने क्या किया, उसका यूजुअली आदत के अनुसार करना है। एक बार पौलुस पास्टर के लिए सोचिए, पौलुस पास्टर और सीला दोनों क्या किया है, दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और दोनों को बहुत मारा है, बहुत मारे हैं, मतलब सिर से लेकर पैर तक पूरा घायल है, घायल के द्वारा नींद भी नहीं आते हैं उन लोगों को, क्योंकि घायल की जगह में क्या आते हैं, बहुत पेन्स आते हैं।
घायल की जगह में पेन्स आते हैं, नींद भी नहीं आते हैं, और घायल के द्वारा उसका हाथ भी बांधा है, पैर भी बांधा है, उसकी बंदी गृह में ऐसा अवस्था में उन लोगों को प्रार्थना की समय हो गया, मतलब प्रार्थना समय प्रार्थना करना है। उन लोगों ने दोनों क्या किया, उन लोगों को आदत के अनुसार परमेश्वर को प्रार्थना चालू किया है, आराधना किया है, परमेश्वर को प्रार्थना चालू किया, आराधना किया। उस समय में प्रार्थना करते वक्त, आराधना करते वक्त उसी जगह में भूकंप आया है। हालेलुया, यह परमेश्वर से आया हुआ भूकंप है, किसको भी नष्ट नुकसान नहीं है। भूकंप आया, वो भूकंप आने के बाद क्या हो गया है, पूरा हालेलुया डोर्स खुल गया है, पूरा डोर्स खुल गया है। खाली डोर्स खुल गया है, मतलब जो नींव है, नींव हिल गया है, डोर्स खुल गया है। और इतना ही, कुछ हानि नहीं है, कुछ मनुष्य को नष्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, मनुष्य प्रॉब्लम नहीं है। 103 को बुलाने के लिए जरूरत नहीं है, 101 को फोन करने के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा भूकंप, मतलब परमेश्वर की ओर से आया भूकंप, परमेश्वर की बल, देखो बल को दिखाने के लिए, परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए आया वो भूकंप है। चलिए, इन लोगों ने क्या किया, आदत के अनुसार प्रार्थना किया है, आदत के अनुसार बंदी गृह में प्रार्थना किया, आराधना किया है, परमेश्वर ने उसका महिमा दिखाया। इसलिए हम लोग ने हालेलुया, हमारे पास कितना सामर्थ्य है, हमारे पास प्रभु ने कितना सामर्थ्य दिया, वो सामर्थ्य के अनुसार, मैं ज्यादा करो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर कितना सामर्थ्य दिया है उतना ही सामर्थ्य में, हालेलुया, परमेश्वर ने जो इतना सामर्थ्य, उतना सामर्थ्य में हम लोग ने हमारा डेली आदत के अनुसार प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हमारा डेली आदत के अनुसार कितना समय प्रार्थना करने, उतना समय में प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। मोसेस हमेशा एक प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, मैं सुन रहा हूं, मोसेस उसका बुक के ऊपर एक पॉइंट लिख के एक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं सुबह को प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए मन दीजिए। परमेश्वर मेरे शाम को मेरे फैमिली का साथ में प्रार्थना करना चाहिए, शाम को भी मैं प्रार्थना करना चाहिए, मतलब सुबह की प्रार्थना में करना चाहिए, हालेलुया, शाम को भी प्रार्थना में करना चाहिए, और बाइबल भी मैं अच्छा रीति से पढ़ना चाहिए, मेरे को सहायता कीजिए। मतलब उसका डेली आदत जो है परमेश्वर के पास सही रीति से, मेरा आदत जो है वो आदत ऐसे ही होने के लिए मेरे को सहायता कीजिए, वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, छोटे बच्चों का अंदर इतना अनुग्रह दिया परमेश्वर के लिए, मैं धन्यवाद कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दाऊद का जीवन में मेरे को मालूम नहीं है कल कौन सा संकट आने वाला है, मेरे को मालूम नहीं है दूसरा दिन कौन सा संकट आने वाला है, मेरे को मालूम नहीं है अगले आने वाला दिनों में कौन सा संकट आने वाला है। इसलिए मैं क्या करता हूं, हालेलुया, डेली मेरा आदत के अनुसार मैं प्रार्थना में आगे बढ़ता हूं, आदत के अनुसार, मेरा आदत के अनुसार वचन में मैं आगे बढ़ता हूं, मेरा आदत के अनुसार, हाँ संडे है, रविवार में चर्च जाना है, मैं जाता हूं, हालेलुया, शुक्रवार है उपवास पकड़ना है, मैं पकड़ता हूं, हालेलुया, चर्च कलेश का अंदर कुछ अनाउंसमेंट परमेश्वर की द्वारा आया है, उपवास करो, हालेलुया, 15 दिन उपवास करो, जस्ट मैं करता हूं, हालेलुया। ऐसा आपका आदत के अनुसार करता रहो, आपका काम भी करता रहो, आपकी हालेलुया जॉब भी करता रहो, आपका पढ़ाई आपका आदत के अनुसार करता रहो, हालेलुया, जैसा परमेश्वर ने ताकत दिया आपको दिया है वो ऐसा करता रहो, स्टॉप मत करो, करता रहो, परमेश्वर की बल रिलीज हो जाएगा, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। साउल में से आया हुआ दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए शक्ति दाऊद के अंदर रखा है परमेश्वर। संसार में जो शक्ति है उसके बढ़कर की शक्ति हमारा अंदर जीवन में परमेश्वर ने रखाया है, खुद परमेश्वर का शक्ति हमारा अंदर है। इसलिए वचन बोलता है परमेश्वर जो संसार में है इससे बढ़कर अधिक शक्ति परमेश्वर मुझ में है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सूरज को कितना शक्ति है, उसके बढ़कर शक्ति हमारा अंदर है। शैतान को कितना बल है, उतने उसके बढ़कर हजारों में कोटि बाग, हालेलुया, कोटि दुनाहों में, हालेलुया, उसका शक्ति, परमेश्वर की शक्ति हमारा जीवन में है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, सब लोग खड़े होकर इस समय में प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पहले अनाउंसमेंट है, सुनिए, हालेलुया। प्रभु की पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से हमारे कलीसिया में, हालेलुया, प्रभु की दया से उपवास की प्रार्थना चालू है। उपवास की प्रार्थना कल से चालू हो गया है, ये बात नहीं है आज ही सुन रहे बात आप लोग, हालेलुया, आप लोग आज से उपवास से प्रार्थना कीजिए। कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हर दिन रात को 7 बजे से लेकर दूसरा दिन सुबह 7 बजे तक उपवास प्रार्थना करो, हालेलुया, उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे।
ना। 7 दिन का शाम को समय 7 दिन के पहले 7 बजे के पहले ही खाइए, पहले ही खाइए, मतलब दोपहर को और सुबह का नाश्ता करिए और 7 बजे को पहले ही आपका खाना कीजिए। बाद में 7 बजे से लेकर रात को और दूसरा दिन सुबह 7 बजे तक को पूरा उपवास पकड़िए है। उसका बीच में कुछ पीने के लिए कुछ नहीं, क्या आपको पी सकता है वैसे पिए। हालेलुया। यह रात को समय प्रार्थना कीजिए। ऐसा कब तक करना है? जनवरी 1 तारीख तक करेंगे प्रभु की दया से। और कैसे प्रार्थना करना है? 7 बजे से, रात को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक फैमिली प्रेयर कीजिए। पूरा आपका फैमिली परिवार बैठकर हालेलुया एक गाना गाइए और भजन संगीत थोड़ा पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। घर का अंदर एक एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। और जो विषय के लिए प्रार्थना करना है वो विषय भी मैं, हमारा ग्रुप है ना, कैरिस एजी चर्च ग्रुप में मैं रखता हूँ। वो किस विषय के लिए प्रार्थना करना है, आप अपना परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं अलग रीति से कुछ पॉइंट्स रखता हूँ, वो पॉइंट्स के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हम लोग ये जनवरी 1 तक ऐसा उपवास की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। और एक दूसरा अनाउंसमेंट है, हम फिलहाल प्रभु की दया से आज से चाचा नेहरू स्कूल, मतलब गुरु कृपा स्कूल, बिरला कॉलेज का बाजू में रोड है, वो रोड एंडिंग में स्कूल है ना, दत्तात्रेय कॉलोनी के बाजू में। स्कूल का अंदर हर रविवार को शाम को 4:30 बजे से प्रार्थना है, मतलब आज से शुरू हर रविवार की उधर ही प्रार्थना है। सब लोग को मैं यीशु मसीह नाम में आमंत्रण कर रहा हूँ। आप परिवार आइए, आपका फैमिली फ्रेंड्स भी आइए, आपको रिलेटिव्स को भी बताइए, इन्वाइट कीजिए। हालेलुया। और आशीष पाइए। हालेलुया। और एक बात है कि लेकिन इस स्कूल का रेंट 1 साल का रेंट हम भरना चाहिए। ये स्कूल का पूरा हर रविवार के लिए 1 साल का रेंट है 25,000 रुपीज़। और उसका साथ भी हमको एक प्रेयर रूम है मिलिन नगर में, बालेराव परिवारों का बीच में एक प्रेयर रूम है। उसका प्रेयर रूम का अंदर सब हमारे कलीसिया लोगों के लिए और महाराष्ट्र के लिए, देश की आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहा है। इसके लिए प्रेयर रूम के लिए पूरा साल में 30,000 रुपीज़ है, 30,000। टोटल ये स्कूल का 25,000 और प्रेयर रूम का 30,000 टोटली 55,000 रुपीज़, टोटली 55,000 रुपीज़ इसके लिए हम देंगे। हालेलुया। इसके लिए एक परिवार, इसके लिए हर एक परिवार, हमारे कलीसिया में जितना लोग आ रहे, हर एक परिवार मिनिमम 3,000 रुपीज़ इसके लिए हम देंगे। हालेलुया। या हमारा घर के लिए नहीं, हमारा हालेलुया कुछ ज़रूरत के लिए नहीं, सिर्फ हमारा परमेश्वर की सेवकाई के लिए, है ना, स्कूल के रेंट के लिए और प्रेयर रूम के रेंट के लिए हर एक परिवार मिनिमम 3,000 रुपीज़ इसके लिए हम देंगे। हमारा परिवार भी प्रभु की दया से 3,000 रुपीज़ इसमें ये हम भी देंगे प्रभु की दया से। इसलिए हम हमारे बीच में हर एक परिवार मिनिमम 3,000 रुपीज़ इस सेवकाई के लिए देंगे। हालेलुया। पास्टर जी, मैं इसमें 3,000 से जो हम लोग ज़्यादा ही देने के लिए तैयार है, तो अच्छा बात है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। ऐसा 3,000 रुपीज़ से ज़्यादा आपको देने के लिए परमेश्वर की कृपा से ताकत है। इसलिए आप दे सकते हैं, 3,000 की रुपीज़ से भी ज़्यादा भी दे सकता है, दीजिए, ऐसे भी कर सकता है। हालेलुया। मिनिमम 3,000 रुपीज़ से कम नहीं है, ऐसा मिनिमम 3,000 रुपीज़ हर एक फैमिली हालेलुया इसमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए देंगे। हालेलुया। क्योंकि हम आराधना करने के लिए एक जगह जरूरी है, प्रेयर करने के लिए एक जगह जरूरी है। उधर आराधना की सब लोग, हमारे लिए आराधना, हमारे लिए प्रार्थना, हमारा परमेश्वर की महिमा के लिए और हमारा आशीष के लिए। इसलिए ये बातों में हालेलुया हम सभी लोग समर्पित कर आगे बढ़ेंगे। प्रभु आशीष करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। आइए इस समय में खड़े होकर हम लोग आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे।
प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े हो जाइए, बच्चे लोग खड़े हो जाइए, बड़े लोग भी खड़े हो जाइए, घर वाले लोग भी खड़े हो जाइए, प्रार्थना कर। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आज का रविवार की आराधना में हालेलुया आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। दाऊद ने प्रभु हालेलुया आपकी हालेलुया आदत के अनुसार उसने हालेलुया वीणा पकड़कर गाना बजाया, वीणा पकड़कर गाना बजाया। उसका आदत के अनुसार दाऊद ने वीणा बजकर गाना गाया, यीशु के लिए गाना गाया, परमेश्वर के लिए गाना गाया। उसकी आदत के अनुसार उसने किया। बाद में क्या हुआ? बाद में उसका शरीर में से बहुत आई तो परमेश्वर आपको शक्ति आया। वो शक्ति की द्वारा हालेलुया साउल का अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो दुष्ट आत्मा को भगा दिया परमेश्वर, भगा दिया प्रभु। धन्यवाद। मतलब दाऊद के सामने जो पोराट कर रहे दुष्ट शक्ति को भगा दिया परमेश्वर। धन्यवाद। वैसे ही परमेश्वर आपको आराधना करते समय, आपको प्रार्थना करते समय, परमेश्वर आपको उपस्थिति में हम समय बिताने के समय परमेश्वर हालेलुया इस प्रार्थना में आपको शक्ति रिलीज कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। इस प्रार्थना में पापा आपको शक्ति रिलीज कर रहा है पापा। धन्यवाद। आसमान की पिता ओ पुनरुद्धान हुआ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया है और तीसरे दिन जी उठ गया है। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा किया, यीशु मेरे श्रापों को निकाल दिया। यीशु मसीह में आपको आराधना कर रहा हूं प्रभु। दाऊद ने आपको आराधना किया है, हम लोग भी प्रभु आपको आराधना कर रहा हूं परमेश्वर, हम लोग भी आपको आराधना कर रहा हूं प्रभु। हालेलुया। इस आराधना करते समय हालेलुया आपको शक्ति कलीसिया में रिलीज किया पापा, और हर एक परिवारों में आपको शक्ति रिलीज किया पापा। धन्यवाद। आपको सामर्थ्य रिलीज किया पापा। धन्यवाद। शैतान की लड़ाई में से छुटकारा मिले, झगड़ा की बंधनों में से छुटकारा मिले, गुस्सा की बंधनों में से छुटकारा मिले, बीमारी की अवस्था में से छुटकारा मिले, यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले। जो साउल का ऊपर जो जेलसी की आत्मा है, साउल के ऊपर जो क्रोध की आत्मा है, साउल के ऊपर गंदे बात करने के लिए आत्मा है, जो कुछ शैतान की आत्मा रुकावट आत्मा है, वैसा आत्मा आपका घर में से बाहर जाए इन जीसस में। हर प्रकार की रुकावट की आत्मा को आज्ञा दे रहा हूं। आपका परिवार के सामने, आपका करियर के सामने, आपका शादी के सामने, आपका तबियत के सामने, आपका आत्मिक जीवन के सामने, आपका बिजनेस के सामने, आपका जॉब के सामने जो कुछ रुकावट आत्मा काम कर रहा है, और रुकावट आत्मा को यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं। यीशु मसीह नाम में चले जाए, कभी भी आव मत, चले जाए, कभी भी आव मत। यीशु मसीह नाम में छुटकारा, 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 छुटकारा इन जीसस ने, इन जीसस ने। परमेश्वर हमारा हालेलुया सकेत की समय में हमारा सहारा है परमेश्वर। हमारा दुख की जगह में परमेश्वर हमको सहायता करने वाला है। नी इरुकुलो विशालता కలిగించేవాడు ఆయనే। हमारा सकेत की जगह में, हमारा सकेत की परिस्थिति में खुद परमेश्वर यीशु मसीह हमारा सहारा है। परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, बेटा बेटा हालेलुया, बेटी डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। बेटी डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। आपको सारे सकेत को, आपके सारे सकेत प्रॉब्लम में से मैं बचाता हूँ। हालेलुया। साउल राजा का हाथ में से दाऊद को कैसे बचाया परमेश्वर। साउल राजा ने 2 बार बाला को फेंकने के लिए तैयार हो गया है, फेंक दिया है 2 बार, उसमें से दाऊद को बचाया। साउल की बल से, सिंह की बल से, बालू की बल से दाऊद को बचाया परमेश्वर। वही परमेश्वर, बेटा बेटी, परमेश्वर आपके साथ है, आपका घर में है। यीशु मसीह हर संकट में से आपको बचाएगा, हर दुख में से बचाएगा, हर अफ्लिक्शन से बचाएगा, हर निंदा में से बचाएगा। हालेलुया। हर संकट में से आपको बचाएगा। डरो मत, आपको बचाएगा। दाऊद को साउल की बल से बचाया परमेश्वर। दाऊद को प्राण को सिंह से, बालू से बचाया परमेश्वर। आपको भी यीशु मसीह नाम में बचा रहा रे। हालेलुया। बचा रहा रे। हालेलुया।
धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे हम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे परिवार को संभाल रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। कलीसिया को संभाल रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। मेंबर्स को सहायता कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। हमारा आत्मीय पिता को संभाल रहे प्रभु, प्रभु हमारा पिता को प्रभु धन्यवाद। हाले पेरेंट्स को संभाल रहा है प्रभु, फ्रेंड्स को संभाल रहा है प्रभु, धन्यवाद। परिवार को संभाल रहा है, बच्चों को संभाल रहा है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। और दान के विषय में है, दान कैसे दे सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर से है, फ़ोन पे और गूगल पे नंबर से, इसमें आप दान दे सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, हले गॉड ब्लेस यू। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।